नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ बढ़ा। मुंबई से आए कीरतपुर के 3 मजदूर निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में लिया गया था सैंपल। बाजितपुर के 3 युवक केवटी में हुए दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा थाना प्रभारी को रिश्वत देने के मामले की जांच की मांग की विधान पार्षद ने, कहा सुशासन सरकार को बदनाम करने की थी साजिश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। Public School, class nursery to 10th, CBSE curriculum. Registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start. Computer room available. Transport available. Season 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 77391088228797285570. और अब समाचार विस्तार से। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में बढ़ गया है। जी हां, कीरतपुर के नरकटिया में 3 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये तीनों मुंबई से लौटे थे, क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। जो रैंडमली जांच की गई उसी में ये 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस संदर्भ में नरकटिया गांव में हालांकि अब सील कोई नहीं होगा, चूंकि ये क्वारंटीन सेंटर से मिले हैं, लेकिन अब यह संभावना बढ़ रही है कि बाहर से जो लोग आए हैं वो कोरोना लेकर आए हैं, और ऐसे में क्वारंटीन सेंटर में रखना काफी सजगता की बात हो रही है। लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में सक्रियता, सुरक्षा और सोशल डिस्टेंस जरूरी है। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगातार यह संख्या धीरे धीरे पहले 1, उसके बाद 5, उसके बाद 9, फिर 11 और 14 हो गया। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ बढ़ गया। जी हां, 11 से 14 की संख्या हो गई है। 3 कोरोना पॉजिटिव कीरतपुर के नरकटिया गांव के मिले हैं। ये लोग मुंबई से आए थे। ये मजदूर से ट्रक के द्वारा ये आए थे और गांव में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सजग स्थानीय लोग और मुखिया ने प्रशासन को सूचना दे दी और क्वारंटीन सेंटर इन्हें भेजा गया। उस समय ये संभावित कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में थे। उसके बाद इनकी जांच हुई और अंततः जो आज रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये तीनों कोरोना संक्रमित है। 4 मई 2020 को ये लोग ट्रक से कीरतपुर चले आए थे। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को सूचित किया गया। इन लोगों को जिला में आगमन के वक्त ही प्रखंड में क्वारंटाइन कर दिया गया था और इन्होंने रात अपने घर पर नहीं बिताया, घर पर नहीं गए। ये सजग स्थिति रही और अंततः क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। यह गांव, यह इलाका सील होने से भी बचा और कोरोना के संक्रमण होने से भी बचा। शोभन और मिर्शिकार टोला मनहरन लाल भगवान दास कोरोना पॉजिटिव के एक रात बिताने का दंश लगातार एक पखवाड़े से झेल रहा है। तीसरी स्थिति
जो गौरा बोराम का कन्हई गांव है वहां की स्थिति। यहां उस मरीज का कोई ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन पूरे गांव के लगभग 600 से अधिक घरों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां का जो मरीज है वह एक क्वैक डॉक्टर है, आरएमपी डॉक्टर है, जिसके अंदर में एक दवा दुकानदार और कंपाउंडर टाइप का व्यक्ति भी कार्यरत है। उसने कई लोगों का संभवतः इलाज भी किया है। उसकी हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। कीरतपुर का यह मरीज ट्रेन से नहीं आया था, ट्रक से आकर गांव में जाने का प्रयास कर रहा था। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से उसे कीरतपुर के प्रखंड क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया, जहां उसके बाद जांच के उपरांत ये तीनों पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग मुंबई से आए थे, तीनों मजदूर हैं। क्वारंटीन सेंटर में रहने का अर्थ अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जो गांव चूका, जो मुखिया जी चूके, जो वार्ड पार्षद चूके, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब भी संभलने का वक्त है। सोभन गांव में जब वह एम्बुलेंस से जो संक्रमित मरीज था उस समय संभावित था, अगर सोभन गांव में वह सूचना उस समय मिल जाती और वहीं से उसे क्वारंटीन कर दिया जाता, तो सोभन गांव में पेशेंट की, जो मरीज है कोरोना संक्रमित मरीज, उसकी संख्या नहीं बढ़ती, सोभन गांव सील नहीं होता। सोभन गांव से जब वह चला और जैसे ही दरभंगा शहर में प्रवेश किया, वहां अगर उसे रोक लिया जाता, क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाता, तो यहां हालांकि शहर के लोगों ने काफी सजगता दिखाते हुए प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को सूचना दी, लेकिन बारिश के कारण उसे ले जाने में देरी हुई और अंततः रात उसने बिताया। और यह संभावना कि उसने कई लोगों से बात की, प्रशासन ने गाइडलाइन के अनुसार एक पखवाड़ा से मिर्शिकार टोला, मनहरन लाल और भगवान दास को सील कर दिया है। कीरतपुर के सजग जनप्रतिनिधि, कीरतपुर के सजग लोग, 3 कोरोना पॉजिटिव अगर ये चले जाते गांव में तो क्या कोहराम मचता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा में भी 1 से 5, 5 से 9, 9 से 11 और 11 से 14, लेकिन अब भी सतर्कता की जरूरत। कोरोना तो अब आपके आसपास है, इससे बच के रहने की जरूरत। जिंदगी को कोरोना के बीच से गुजारना है तो घर में रहिए। आवश्यक आप पड़े तो आप अपना बचाव कर, जिस तरह से भीड़ भरे सड़कों पर गाड़ियों को आप निकालते हैं, उसी तरह आपको सोशल डिस्टेंस बनाकर निकल जाना होगा, अन्यथा कोरोना का कहर आएगा। और जब कोरोना का कोहराम मचेगा तो उस समय सारी सावधानियां कहां चूक हुई यह याद आता है जब गाड़ी आपकी छूट जाएगी। कोरोना का कहर कितना कठिन है, आपने बीटीएन न्यूज ने बार बार आपको कहा कि आप देख सकते हैं कि जो दरभंगा की कहानी है, दरभंगा की स्थिति है कि कोरोना जो संक्रमित उसके माता हैं, पिता हैं, उसकी दादी है। हालांकि मां अब कोरोना निगेटिव हो गई है, लेकिन जब तक दूसरी बार कंफर्म नहीं होता उसे निगेटिव नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके बच्चे को रखने के लिए कठिनाई हो रही है। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन ये हाल है कि उसके रिश्तेदारों ने हाथ खड़ा कर दिया। स्थानीय जो मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में कोरोना के कहर से बचना सबसे ज्यादा जरूरी, सोशल डिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी, मास्क लगाकर घर के दरवाजे से बाहर निकलना ये मजबूरी और आदत डालनी होगी, अन्यथा कोरोना का कहर आएगा और एक ऐसा कहर जिसमें आप दूर से खड़े होकर रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कितना भी अपनापन हो नजदीक नहीं आ पाएंगे। कोरोना के कहर को समझिए, कोरोना के कोहराम को समझिए। 1 से लेकर दरभंगा में 14 की संख्या हो गई है। शहर से लेकर गांव तक में कोहराम मचा है। दरभंगा शहर 2 कोरोना पॉजिटिव पर रुका हुआ है, लेकिन 12 दरभंगा के गांव में कोरोना पॉजिटिव फैल रहे हैं। और गांव में अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगी तो कहर बरपेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना को मजाक में न ले, सरकार की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना जरूरी है। धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट देने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया।
इसे गंभीरता से समझिए। जिंदगी के जंग में कोरोना के कोहराम से बचना है तो कोरोना के साए में रहकर उससे बच करके जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी होगी, अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। बहरहाल कोरोना से इस जंग में सावधानियां घर में रहकर दूरियां, सोशल डिस्टेंस और मास्क और ग्लोव्स इत्यादि लगाकर अपना बचाव कर शरीर के अधिकतर हिस्से को भले ही गर्मी हो ढक कर आप अपना काम करें, तभी आप कोरोना के कहर से बच सकते हैं। अन्यथा एक ऐसा कोहराम है जिसकी मार पड़ेगी तो फिर बहुत पछतावा होगा। और ऐसी परिस्थिति में सावधानियां, सोशल डिस्टेंस और घर में रहिए, यही कहना है बीटीएन न्यूज का। क्वारंटीन सेंटर में कई सुविधाएं देने का दावा और वादा, दोनों वादे के बाद दावे सरकार के, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ाता यह दृश्य क्वारंटीन सेंटर के बाहर लोग बाजार में घूम रहे हैं। और ऐसा ही हुआ एमएलएसएम कॉलेज के पास, जहां स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। एमएलएसएम सेंटर के बाहर एक स्थानीय नागरिक ने इसको शूट किया। देखिए क्वारंटीन सेंटर के ये जो लोग हैं वे बाहर घूम रहे हैं। गौसा घाट है तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जो बंगाल से आए हैं। बंगाल से क्वारंटाइन में हो? क्वारंटाइन सेंटर में हो? तो फिर मार्केट क्या करने घूम रहे हो? हाँ, ले सर, बिस्कुट खा ले। बिस्कुट खाने के लिए निकल रहे। खाना पीने का व्यवस्था नहीं है वहाँ? नहीं दे सर, जगह टाइम पर नहीं मिलता है। तो तुम लोग बाहर जो निकलते हो, क्या दिक्कत अंदर में होती है? इतना बैठे बैठे से देह भर जाता है, इसलिए बाहर बीमारी फैलाने निकल जाते हो। हो सकता है ना, आप लोग मान लो सस्पेक्टेड हो, तुम में अगर होगा फैल तो जाएगा। पूरा महामारी मोहल्ला में फैल जाएगा ना जी। नहीं सर, इसमें हमारे तो तुम लोग काहे घूमते हो बाहर? आप लोग घूमिए मत। अभी जाके अंदर जाओ, जाओ भेजते हैं पीछे से। यह दृश्य आप देख रहे हैं, यह एमएलएसएम कॉलेज के बाहर का यह दृश्य है, जहां क्वारंटीन सेंटर में पश्चिम बंगाल के ये लड़के बाहर सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्वारंटीन सेंटर में रहने का क्या फायदा? एक सड़क दुर्घटना में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों बहादुरपुर प्रखंड के हैं। बाजितपुर के पास केवटी थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे, जहां दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। एक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, दूसरे की मौत रास्ते में हो गई, तीसरा गंभीर घायल बताया जा रहा है। दूसरी ओर एक बच्चे की डूबने से भी मौत हुई। सिनवाड़ा गांव में, बहादुरपुर प्रखंड का है यह सिनवाड़ा गांव। सोमवार के दिन में केवटी थाना अंतर्गत बढ़ी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, तीसरा गंभीर घायल है। यह तीनों बाजितपुर किलाघाट रामबाग का निवासी है और ये इसमें से ये एक लड़का अपने ससुराल अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तस्वीरें विचलित करने वाली है, हम आपको नहीं दिखा सकते पूरी तरह। एक अज्ञात वाहन की ठोकर से इनकी गाड़ी में धक्का लगा और एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, दूसरा हॉस्पिटल पहुंचने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया, तीसरे का गंभीर रूप से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले में दीपक शर्मा, जो अशोक शर्मा का पुत्र है, वह कोयला स्थान की ओर जा रहा था। बढ़ी में उसका ससुराल है। वह मनहरल लाल मोहल्ला में काम करता था, एक फर्नीचर की दुकान में। मरने वाले में दूसरा विपुल शर्मा है, जो उमेश शर्मा का पुत्र है और यह भी बढ़ई का काम करता था। तीसरा रविंद्र शर्मा, जो परशुराम शर्मा का पुत्र है, यह गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही इन दोनों के दुर्घटनाग्रस्त और मौत की खबर मिली, उनके परिवार में गांव में मातम छा गया है। स्थानीय मनहरन लाल मोहल्ले में 2 फर्नीचर की दुकान में काम कर रहे उनके मालिक भी परेशान हैं। लॉकडाउन और कोरोना पॉजिटिव संक्रमित एरिया के कारण वह इलाका भी सील है, जिसमें लोगों के आने जाने की मनाही है। और इसके लिए जो उसके दुकानदार है, जहां वह काम करता था, वह भी परेशान दिखे कि किस तरह अपने जो उनका स्टाफ है उनके घर पर शोक सांत्वना दे सके। बहरहाल दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीसरे का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। थोड़ी सी सावधानियां हटी, दुर्घटना घटी।
लॉकडाउन के बावजूद भी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग और अंततः अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे सोशल डिस्टेंस का पालन का धज्जियां उड़ाता हुआ, जहां सरकार ने एक मोटरसाइकिल पर 3 क्या 2 सवारी भी बिठाना गैर कानूनी कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में ये तीनों लड़के अंततः दुर्घटना के शिकार हो गए और 2 को मौत ने लील लिया। सोमवार का दिन, दुर्घटना का दिन, बहादुरपुर प्रखंड के सिनवाड़ा गांव में एक लड़के की तालाब नदी में डूबने से मौत हो गई और वहां भी शोक की स्थिति। यह लड़का नदी किनारे और उसकी लाश को बरामद किया गया। बहादुरपुर का सिनवाड़ा गांव, जहां काफी मशक्कत के बाद लाश की बरामदगी हो सकी, यह लड़का डूब गया। करीब हम लोग महाभारत देख रहे थे। मेरे पड़ोसी अंकित कुमार शौचालय नहीं रहने के कारण रोज की तरह दिन में गया शौचालय करने के लिए। एक बच्चा ऊपर से देख रहा था, पैर स्लिप किया, नीचे में गिर गया। जब तक आवाज दिया हम लोग आया है, उस समय ढूंढ रहे, नहीं मिला बच्चा, नदी में डूब गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का ग्राफ बढ़ा। मुंबई से आए कीरतपुर के 3 मजदूर निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में लिया गया था सैंपल। बाजितपुर के 3 युवक केवटी में हुए दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा थाना प्रभारी को रिश्वत देने के मामले की जांच की मांग की विधान पार्षद ने, कहा सुशासन सरकार को बदनाम करने की थी साजिश। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी दोषी है या दोषी है थाना प्रभारी, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने। मालूम रहे कि वीआईपी पार्टी के मुखिया ने थाना प्रभारी विरोध को रिश्वत दिया था। इसका वीडियो वायरल हुआ। हालांकि रिश्वत देने की बात के संदर्भ में थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, जबकि वीआईपी पार्टी के मुखिया का कहना है कि आप 15,000 मांग रहे थे, यह मैं देने आया हूं। और इस संदर्भ में वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी द्वारा इस तरह से रिश्वत पेश करना और थाना प्रभारी को देना। विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने कहा कि घूस लेना और देना दोनों पाप है और ऐसी परिस्थिति में जिसकी भी गलती हो उसे छोड़ा नहीं जाए। सुशासन की सरकार को यह बदनाम करने की कोशिश है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी द्वारा बिरौल थाना प्रभारी को एक टेम्पू छुड़ाने के लिए 15,000 रुपया रिश्वत देने का मामला वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी का कहना है कि इन्होंने पैसे की मांग की थी और वह देने पहुंचे थे, जिसके उपरांत इन्होंने लेने से इनकार किया।
क्योंकि वह खुद पहुंचे थे। दूसरी ओर थाना प्रभारी साफ कहते दिख रहे हैं कि आप इस तरह रिश्वत का पेश नहीं कर सकते। इस संदर्भ में विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष द्वारा सुशासन की सरकार को बदनाम करने की यह कोशिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने एक घटिया काम किया है और सुशासन की सरकार को बदनाम करने की नीयत से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक थाना प्रभारी ने इसे समय रहते अपनी ईमानदारी दिखाकर बताया कि सुशासन की सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर गलती थाना प्रभारी की भी हो तब भी जांच होनी चाहिए। दोषी दोनों में से कोई ना कोई है, या तो मुकेश सहनी या थाना प्रभारी, और वे इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। निश्चित ऐसे व्यक्ति पर घूस देना महाअपराध है। ऐसे व्यक्ति पर निश्चित प्रकार को एफआईआर होकर केस हो, एफआईआर हो और जेल हो। कोई समय सीमा तय की गई है कि इतने दिनों के अंदर में उनको एफआईआर होगा और देंगे? कब का ये मामला है? ये दिनांक 23 मार्च को लॉकडाउन के अंदर में पकड़ाया गाड़ी, और 23 मार्च को थाना प्रभारी सीजर लिस्ट बनाकर अपने बड़े ऊपर के अधिकारी को भेज दिया, जो मेरे पास कागजात डॉक्यूमेंट्स है मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप में। उसको कागज सीजर लिस्ट बना है, और सीजर लिस्ट बनाने के बाद लिखा है ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। है वो राजनीति करने वाले लोग जो 10,000 कोई उन पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं। ऑटो चालक झूठ बोले या मुकेश सहनी झूठ बोले। ऑटो चालक जो पकड़ाया उससे कागजात मांगे होंगे, कागजात नहीं है। उसी आलोक में थाना प्रभारी ने ऊपर जाने का काम किया। तो आप कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पकड़ना कानून का। मामला 23 अप्रैल का ही है जब एक टेम्पो पकड़ा गया था। विधान पार्षद अर्जुन सहनी का कहना है कि उसी दिन थाना प्रभारी ने उसे अग्रसारित कर दिया था, तो रिश्वत की मांग कैसे हो सकती है, उसका प्रमाण है। हालांकि उन्होंने कहा यह मेरा बयान है, जांच करा लें, और अगर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने यह घृणित काम किया है तो फौरन उन पर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि जो आरोप है और जो वीडियो है उसकी जांच कराई जा रही है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि बिरौल थाना से संबंधित मामला है, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि 23 मार्च को बिरौल थाना ने कुछ गाड़ी पकड़ी थी, उसमें टेम्पो था। तो आरोप ये है कि थाना ने गाड़ी पकड़ी, लेकिन गाड़ी का ना प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट एसडीओ के यहाँ भेजा और ना ही गाड़ी पे कोई प्राथमिकी दर्ज की। और आरोप ये है कि थाना इसमें पैसा मांग रहे थे। तो जो मुकेश सहनी जी उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, मैंने थानादार से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है और मैंने सेम डे प्रतिवेदन एसडीओ के यहाँ भेज दिया था। इस संबंध में मैंने कल ही सिटी एसपी को आदेश दे दिया था कि इसमें जल्दी से जांच करें जाके खुद से, और उसकी रिपोर्ट समर्पित करें ताकि ये पता चल सके कि जो आरोप है वो सही है या नहीं है। और सिटी एसपी आज गए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज ही रिपोर्ट मिल भी जाएगी। अगर आरोप में कोई भी सच्चाई होगी, अगर थाना के स्तर से इस तरह का कोई इंटेंशन रहा होगा जो पैसा मांगने का आरोप है, या फिर गाड़ी के संबंध में प्रतिवेदन भेजने में कोई लापरवाही या कोई गलत इरादा सामने आएगा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर हम लोग आगे डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन सर, घूस लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, तो देने वाले व्यक्ति पर क्या होगा? रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट देखने के बाद ही इस पर निर्णय होगा। फिर थाना का इसमें कोई गलत इरादा जांच में सामने नहीं आता है या कोई लापरवाही सामने नहीं आती है, तो वैसे में निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल डाउन करने वाली ही बात है। तो मुझे कल उन्होंने फ़ोन पर सूचना दी इस बारे में, लेकिन तब से उससे पहले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है। मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान लगातार लॉकडाउन में भी, और यह चला सोमवार को भी। लॉकडाउन के बीच लगातार गाड़ियों का भी चेकिंग अभियान। बाइक पर एक व्यक्ति को ही बैठने की अनुमति, 4 चक्का पर ड्राइवर सहित 3 को बैठने की अनुमति, और लगातार चेकिंग अभियान कि आप सोशल डिस्टेंस का भी पालन कीजिए, मास्क भी लगाइए, हेलमेट भी लगाइए, और नहीं तो ऐसा फिर फाइन और आपके लिए चेतावनी अगली। और यह लगातार अभियान चल रहा है जगह जगह पर। इसमें मुख्य रूप से जिनके पास हेलमेट नहीं रहता है, या 2 व्यक्ति
बिना उचित कारण के सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को रोका जाता है और एमवी एक्ट के तहत फाइन किया जाता है। हाँ, ये CIT के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान किया जा रहा है। का चेकिंग अभियान स्थान बदल बदल कर लगातार चल रहा है, चलेगा भी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का ग्राफ बढ़ा। मुंबई से आए कीरतपुर के 3 मजदूर निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में लिया गया था सैंपल। बाजितपुर के 3 युवक केवटी में हुए दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा थाना प्रभारी को रिश्वत देने के मामले की जांच की मांग की विधान पार्षद ने, कहा सुशासन सरकार को बदनाम करने की थी साजिश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, मास्क जरूर लगाइए, बाहर निकलने पर जरूरत पर ही घर से निकलिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। नमस्कार, जय हिंद।